वॉल्यूम बढ़ रही है, इंजन पावर जनरेट करनी पड़ रही है, क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा तेज़ी से घूम रही है, इंजन ज़्यादा वर्क कर रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है ऑटोमेटिक इसके अंदर। देखिए एसी ऑन करने से माइलेज कम क्यों होता है, ये इसका मैं पूरा अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि इंजन जो है उसका क्रैंकशाफ्ट से जो है कंप्रेसर चलता है, जिसकी वजह से माइलेज कम हो जाता है क्योंकि फ्यूल ज़्यादा जलता है। इंजन को ज़्यादा आरपीएम जनरेट करनी पड़ती है, इस वजह से जो है इंजन को ज़्यादा आरपीएम जनरेट करने की वजह से फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो वो जो माइलेज है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो माइलेज कम हो जाता है। इस तरह का पूरा वीडियो मैंने बनाया है, आप एक बार देखिए इंजन को, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी का माइलेज कैसे अपन इंप्रूव कर सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि माइलेज में क्या इफेक्ट पड़ता है एसी के साथ में। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है इंजन की आवाज़ सुनाई है, बिल्कुल एसी बंद करके एसी चालू करके, आरपीएम भी बताया मैंने कि एसी ऑन करने से आरपीएम कितना बढ़ता है, एसी बंद करने से आरपीएम कितना गिरता है, जिसकी वजह से हमारे माइलेज में इंप्रूवमेंट आता है और ये किस तरह से अपना जो मैकेनिज्म है इसका गाड़ी का वो किस तरह से काम करता है और एसी का इफेक्ट किन किन गाड़ियों में पड़ता है, 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर कितना पड़ता है, 1000 सीसी से कम की गाड़ियों पर कितना पड़ता है। बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, लाइव लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे वीडियोज़ को, इसको भी देखिएगा, आपको एक सटीक नॉलेज मिलेगी सच्चाई के साथ में। बिल्कुल आप देखिए मेरा वीडियो। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि एसी के साथ में गाड़ी किस तरह से काम करती है। तो फ्रेंड्स देखिए गाड़ी को खोलते हैं अपन, मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्या रहता है बिल्कुल इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो बिल्कुल देखिए, एक बार इसको स्टैंड लगा देते हैं अपन। ओ बहुत हॉट हो चुकी है गाड़ी, गर्मी की वजह से हाथ लगाना पॉसिबल नहीं होगा बिल्कुल भी, यहाँ पर आपको देखने को पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक बात बता दूँ मैं आपको कि एसी का जो है इधर की साइड रहता है, पीछे की साइड बिल्कुल, और इसके अंदर जो है कंप्रेसर होता है एक, और ये जो इंजन होता है ना इधर इधर दिखाइए एक बार, आप इधर दिखाइए। देखिए ये मेन इंजन है, बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये मेन इंजन है। और इधर से दिखाना, देखिए मेन इंजन है ये, यहाँ से मेन इंजन होता है इसका, और इंजन से जो ये पुली, देखिए पुली जुड़ी हुई है, बेल्ट जुड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बेल्ट जुड़ी हुई है। बेल्ट जुड़ी हुई है कंप्रेसर से, एसी के कंप्रेसर से जो है बेल्ट जुड़ी रहती है, और उससे क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसके बाद में पावर ट्रांसफ़र होती है एसी के कंप्रेसर पर, फिर एसी के कंप्रेसर से जो है अंदर होती हुए वो अंदर जाती है एसी वेंट तक, और एसी की वेंट के बाद में जो है इसको पावर मिलता है इंजन से। उसके बाद में एसी के अंदर जो है एयर बनती है और एयर जो है एवापोरेट होती है, उसके बाद में कूलिंग होती है। इस तरह से लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अपन बात करेंगे कि माइलेज कम क्यों होता है, तो इसका जो रीज़न है मैं आपको एक डंडी से बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक डंडी ले ली है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए एक बार आपको दिखाता हूँ। ये इंजन है, इंजन का मेन जो है ये देखिए मेन क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट होती है मेन इंजन की। यहाँ पर देख लीजिए क्रैंकशाफ्ट, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन एक बार समझ लीजिए आप एक बार। यहाँ पर जो क्रैंकशाफ्ट होती है ये बेल्ट होती है, बेल्ट के थ्रू जो है कंप्रेसर का जो इसका कंप्रेसर होता है उसको पावर मिलती है बेल्ट से। तो होता क्या है इसमें मैं बताता हूँ। अगर गाड़ी जो है चल रही है नॉर्मल, ठीक है, बिना एसी के, तो सिर्फ इंजन जो है सिर्फ अपने इस क्रैंकशाफ्ट को पावर देती है। यहाँ पर इसको एक बार दिखाना, क्रैंकशाफ्ट को पावर देती है, यहाँ से जो है पावर ट्रांसफर होकर के हमारे पास में जाती है, व्हील्स को ड्राइव करती है। जो व्हील्स है इनको पावर देती है तो व्हील्स घूमते हैं। ये समझ लीजिए आगे के व्हील्स को पावर मिलती है यहाँ से इंजन से। ये इंजन है, इंजन के अंदर से जो मेन क्रैंकशाफ्ट होती है वहाँ से बेल्ट घूमती है, बेल्ट से जो है पावर मिलती है और उसके बाद में व्हील्स घूमते हैं। तो व्हील्स घूमते हैं, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है गाड़ी का कि गाड़ी चल रही है और नॉर्मल व्हील्स घूम रहे हैं। लेकिन जब हम लोग एसी ऑन कर देते हैं, एसी ऑन करने से क्या होता है, ये बेल्ट के थ्रू जो है बेल्ट जो है पावर देती है कंप्रेसर को, एसी के कंप्रेसर को। तो एसी के कंप्रेसर को जब पावर ट्रांसफर हो जाती है तो यहाँ पर इंजन जो है एक तो अपने व्हील्स को घुमाएगा साथ में ही, और प्लस उसको कंप्रेसर को भी जो है पावर देगा। तो पावर जो है इसकी डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी पावर जो है थोड़ी सी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जिसकी वजह से होता है क्या, नॉर्मल अगर ये इस तरह की गाड़ी है जैसे ये ब्रेजा है, बलेनो हो गई, या फिर कोई भी 1000 प्लस सीसी की गाड़ियां हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नॉर्मल फ्लैट रोड, इस तरह के नॉर्मल फ्लैट रोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल इस तरह की गाड़ी है। जैसे ब्रेजा गाड़ी है, ब्रेजा का 1462 सीसी का इंजन आता है, एस्क्रोस का 1462 सीसी का इंजन आता है, और जो गाड़ियां हैं उनका जो है बिल्कुल 1000 से प्लस जिनकी पावर है इंजन की, जितने 1000 प्लस सीसी का इंजन है उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है एसी जब ऑन करते हैं अपन। लेकिन इसमें होता क्या है कि पावर तो जो है ट्रांसफ़र होती है तो माइलेज तो कम मिलेगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन
लेकिन अगर हील्स पे जाना है तो वहाँ पर पावर ज़्यादा चाहिए होती है इंजन को, क्योंकि गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। फिर कंप्रेसर एसी ऑन होता है तो वहाँ पर जो गाड़ी लोड ले जाती है। वहीं पर जो छोटी गाड़ियाँ होती है जैसे ऑल्टो हो गई, क्विड हो गई, जो भी 800 सीसी की ईओन थी, इस तरह की जो भी गाड़ियाँ थी 800 सीसी की, वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर जो है एसी चलाते ही गाड़ी दबने लग जाती थी। बिल्कुल उसमें गाड़ी दबती थी तो पावर जनरेट जो गाड़ी को जितना पावर जनरेट कर रही है गाड़ी जितने फ्यूल के अंदर, उसमें क्या होता था व्हील्स को भी घुमाना है, एसी को भी पावर देनी है, कंप्रेसर को, तो उसमें क्या पावर जो है डिवाइड हो गई। तो उसमें क्या होता था कि लोड नहीं मिल पाता था, तो अपन एक्सीलरेटर ज़्यादा देते थे। जैसे ही एक्सीलरेटर ज़्यादा देते थे तो जो फ्यूल है, अब मैं बताता हूँ आपको, फ्यूल जो है इंजन के अंदर ज़्यादा जाएगा। फ्यूल जब इंजन के अंदर ज़्यादा जाएगा तो वो माइलेज वैसे बिगड़ जाएगा, ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो। और अभी क्या है, फ्यूल इंजेक्ट होता है इनके अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल गाड़ी चलती है तो माइलेज अच्छा मिलता है। जैसे अपन एक्सीलरेटर ज़्यादा देंगे, एक्सीलरेटर का मतलब क्या होता है कि थ्रोटल वाल्व खुल जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जैसे वाल्व है तो इसके अंदर क्या ये थोड़ा सा खुला है इस तरह से, ठीक है। तो अपन ने अगर एक्सीलरेटर ज़्यादा दिया तो ये ज़्यादा खुल गया तो पेट्रोल ज़्यादा गया इसके अंदर। शायद एक फोटो भी दिख रही होगी आप यहाँ पे, समझ लीजिए एक बार। पिस्टन्स जो होते हैं उसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट होता है, थ्रोटल वाल्व खुल जाता है। एक्सीलरेटर सिर्फ थ्रोटल वाल्व खोलने का काम करता है और उससे फ्यूल इंजेक्ट होता है। इस तरह से ही समझिए आप ना। तो इसके अंदर यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसी अगर अपन ऑन करते हैं तो कंप्रेसर को पावर देता है इंजन क्रैंकशाफ्ट के थ्रू, तो वहाँ पर जो है अपना पावर डाइवर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे कि अपनी गाड़ी का जो लोड बढ़ जाता है और इंजन को जो है ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए ज़्यादा फ्यूल लेता है। इस वजह से जो है गाड़ी भी माइलेज कम देती है थोड़ा सा। अब पहले की जो गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके अंदर जो है आरपीएम कम होता था उन गाड़ियों का। आजकल की गाड़ियों का आरपीएम ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि इंजन जो है पहले से पावर बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेता है। जितनी गाड़ी को अपन को जैसे 50-60 की स्पीड में दौड़ानी है वो पहले ही पावर जनरेट कर लेती है, तो एसी ऑन करने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको आरपीएम चेक करा दूंगा अभी, ठीक है। और पहले की गाड़ियाँ क्या होती थी, आरपीएम कम जनरेट करती थी, जिससे क्या होता था एसी ऑन करते ही लोड पड़ता था इंजन पे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता था उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में फ्यूल भी ज़्यादा लेता था और गाड़ी चलाते वक्त लोड लेती थी, ऐसे धीरे धीरे लोड लेती थी बिल्कुल यूँ। तो उससे क्या होता था कि फ्यूल ज़्यादा जलता था, माइलेज कम मिलती थी, तो वहाँ पर जो है करीबन 20% का फर्क पड़ जाता था। अभी फिलहाल इन गाड़ियों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कब तक? जब तक कि गाड़ी में ज़्यादा सीटिंग ना हो, मतलब फुल गाड़ी ना हो और हील्स पे ना हो। अगर हील्स पे है और फुल गाड़ी है, ट्रैफिक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोड ले सकती है। बाकी आजकल की 1000+ सीसी की जो गाड़ियाँ हैं पावरफुल, वो कभी भी लोड नहीं लेती हैं। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, इसकी नॉर्मल आवाज़ चेक करा देता हूँ एसी बंद करके, फिर मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका एसी ऑन करके। दोनों की आवाज़ में आप डिफरेंस देखिएगा कि गाड़ी लोड लेती है एसी चलाते वक्त, इसका मतलब माइलेज पे फर्क पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। तो कैमरामैन अपन चलते हैं गाड़ी के अंदर, चलिए उधर से, ठीक है। गाड़ी के अंदर आते हैं अपन लोग और यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल माइक्स वगैरह हम सेट कर लेते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अपन गाड़ी का पहले तो एसी बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एसी में ये बंद कर दिया मैंने, एसी बिल्कुल एसी बंद कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। आरपीएम आप देखना एक बार, मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लच दबाया, ठीक है, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी बिल्कुल। आरपीएम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर शायद आपको दिखेगा नहीं, एक बार स्टीयरिंग ऊपर कर देता हूँ मैं। स्टीयरिंग की ऐसी बात है कि मेरे पास जो है पहले क्विड थी तो डाउन स्टीयरिंग की आदत हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी भी स्टीयरिंग डाउन रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आप इसका आरपीएम देखिए बिल्कुल। आरपीएम कितना आया है, 1 से कम है, यानी कि 1000 से कम है, 900 के समथिंग होगा ये आरपीएम आपको देखने को मिल रहा है। इसकी आवाज़ मैं आपको बाहर जाके सुना देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, ठीक है। ये आरपीएम देख लीजिएगा, एसी बंद है, यहाँ पर देख लीजिए आप बिल्कुल एसी बंद है। इसकी आवाज़ सुनते हैं भाई एक बार अपन। यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये देखिए बेल्ट से घूम रही हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। ये बेल्ट है, ये घूम रही है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्रैंकशाफ्ट है, शायद आपको दिख जाए, ठीक है। ये इस तरह से देखिए पूरी पावर जनरेट हो रही है इंजन से, और इंजन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा अगर एसी नहीं चल रहा। देखिए ये बेल्ट के थ्रू जो है कंप्रेसर को भी मिलती है बिल्कुल। इसका मैं आपको एक एनिमेशन डायग्राम दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आप पकड़िए इसको एक बार, अपन ने एसी बंद कर रखा है इसमें, तो मैं शायद माइक को जो है इसके पास ले जा करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। माइक मैंने उठा लिया है बिल्कुल, और मैं दिखा दूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि माइक मैंने उठा लिया है बिल्कुल। और ये मैं मशीन भी उठा लेता हूँ बिल्कुल, ये माइक की मशीन मैंने उठा ली है। माइक की मशीन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बिल्कुल। और ये माइक है, इसको अपन एक जगह फिक्स कर देते हैं कहीं पर भी, ताकि आपको एक कांस्टेंट आवाज़ मिले। ये बिल्कुल ठंडे हैं तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी
और इंजन की आवाज़ भी आ रही है। गाड़ी चालू है, एक बार गाड़ी दिखा दीजिए, बेल्ट दिखा दीजिए, बिल्कुल गाड़ी चालू है, आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल गाड़ी चालू है, आप देख लीजिए यहाँ पर बेल्ट चालू है, इसकी देख लीजिए, बिल्कुल बेल्ट चालू है, आपको देखने को मिल रहा है। देखिए गाड़ी चालू है बिल्कुल, ठीक है। अब आप देख लीजिए गाड़ी चालू है, इसके बावजूद भी इसकी आवाज़ सुन लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए आवाज़ सुनी आपने। अब मैं एसी चलाता हूँ इसका, फिर आवाज़ सुनना आप। बिल्कुल गाड़ी इसी कंडीशन में रहेगी, ठीक है। इधर आइए कैमरा मैन। शायद आपको जो है गाड़ी की आवाज़ में फ़र्क आ गया होगा। शायद मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो माइक यहीं पे लगा हुआ है, मशीन यहीं लगी हुई है, हम कहीं नहीं गए। अब देख लीजिए आवाज़ में कितना फ़र्क आया है। मैं चुप हो जाता हूँ। 1 2 3। शायद आपको डिफरेंस आया होगा। वापस से मैं पहले की आवाज़ सुना देता हूँ, या फिर मैं एक बार वापस एसी बंद करके आता हूँ। आप यहीं पे रहिए, मैं एसी बंद करके आता हूँ, इसकी आवाज़ सुनते रहिएगा। शायद आपको पता चल गया होगा, डाउन हो गया इंजन, बिल्कुल आवाज़ कम हो गई है इसकी इंजन की। आप सुन रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही है एसी की, इंजन की आवाज़ आ रही है, कैमरामैन को आवाज़ आ रही है इंजन की, आपको भी आ रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपने देखा कि अब आवाज़ कम हो गई है। बिल्कुल वापस मैं एसी चला के आता हूँ, फिर इसका देखना पावर ज़्यादा जनरेट करनी पड़ रही है इंजन को, इसीलिए माइलेज ज़्यादा लगता है। वापस एसी ऑन करके आता हूँ मैं। वॉल्यूम बढ़ रही है, इंजन की वॉल्यूम बढ़ रही है, क्योंकि इंजन को ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ रही है। क्रैंकशाफ्ट ज़्यादा तेज़ी से घूम रही है, इंजन ज़्यादा वर्क कर रहा है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है ऑटोमेटिक इसके अंदर। तो बिल्कुल यही मैकेनिज्म है जिससे कि अपना कंप्रेसर चलता है एसी का, और उसकी वजह से जो है पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो फ्रेंड्स मैं जो है माइक हटा चुका हूँ, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। मैं माइक लगा देता हूँ, वापस से देखिएगा एक बार। मैंने माइक लगा लिया है अपने पास में। अब शायद मैं इसकी एसी को मैं वापस से बंद करके आ रहा हूँ, ताकि अपन को इंजन की आवाज़ भी बंद कर दूँ मैं एक बार। तो फ्रेंड्स आपने देखा, अभी हमने गाड़ी बंद कर दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रैंकशाफ्ट जो है उसको चलने से उसके बाद में पावर बेल्ट के थ्रू जाती है कंप्रेसर पे, फ्लाई व्हील पे। तो जो पुली होती है ना, ये इसको जो पुली बोलते हैं, इसको जो राउंड शेप होती है जिसमें बेल्ट कसी जाती है, पुली बोलते हैं उसको, उस पर जाती है। तो इसकी वजह से जो है माइलेज अपना कम इसीलिए होता है कि एसी का जो कंप्रेसर चलता है तो गाड़ी के अंदर जो है क्रैंकशाफ्ट को पावर ज़्यादा, इंजन को पावर जनरेट ज़्यादा करनी पड़ती है, जिस वजह से पावर थोड़ी सी जो है डिवाइड हो जाती है, इसके अंदर भी आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। कुछ बातें रिपीटेड हो गई होगी, वीडियो थोड़ा सा ऐसे बनाए, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से जो है माइलेज हमेशा कम मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो है आपको इंजन के जो एसी के पोर्ट्स है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बटन्स किस तरह से काम करते हैं। एक बार ये समझ में आ गया। अब इसका सही तरीका, एसी चलाने का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले आप जब भी घर से निकलें एसी नहीं चलाएं आप, जब तक कि आपकी गाड़ी जो है 2-4 किलोमीटर नहीं चले जाए, और गाड़ी चलने के बाद में आपकी स्पीड 40 प्लस नहीं हो जाए, लगभग 30-40 प्लस की स्पीड हो जाए, तो आपका जो आरपीएम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है आपकी गाड़ी बिल्कुल लोड नहीं लेगी, क्योंकि रनिंग गाड़ी में जितना पावर ये जनरेट करेगी उसी में आपका फ्लाई व्हील काम कर जाएगा। इसीलिए हमेशा 30-40 की स्पीड के बाद में अगर आप एसी चलाते हो तो आपके एसी को, गाड़ी को लोड नहीं पड़ेगा। बिल्कुल खड़ी गाड़ी में एसी चलाने पर या गाड़ी स्टार्ट करते हुए एसी ऑन रखोगे आप, तो उस कंडीशन में ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, घर से निकलते वक्त थोड़ी देर चारों विंडो खोल लीजिए आप बिल्कुल, और उसके बाद में थोड़ा सा किलोमीटर चलिए, 30-40 की स्पीड हो जाए, फिर एसी ऑन करिए आप। बिल्कुल माइलेज पे फर्क पड़ेगा, और यही सही तरीका होता है, ताकि थोड़ी सी अपन को, क्योंकि इसके अंदर जो है ये जो प्लास्टिक जो होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि सुबह सुबह जब भी आप गाड़ी निकालें तो प्लीज़ चारों विंडो डाउन कर देनी चाहिए आपको। उससे क्योंकि प्लास्टिक की एक गैस होती है, तो वो गैस भी जो है अपन को हार्मफुल रहती है। तो थोड़ी सी वो निकल जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए, उसके बाद में एसी चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन लोग बैठते ही एसी ऑन करते हैं, और गाड़ी में तो एसी ऑन ही रहता है लगभग सब, ज़्यादा ही ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं उनमें। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर चलते हैं, अपन गाड़ी के बारे में और डिस्कस करते हैं। मैं इस बोनेट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसका अब शायद अपना कोई काम नहीं रहा है। मेरे हिसाब से एसी वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। आपने जो सपोर्ट किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, और यही चीज़ मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एसी का ही पार्ट है बिल्कुल। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि मैं वापस से गाड़ी ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर एसी मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार और चीज़ समझिएगा,
गाड़ी ऑन कर रहा हूँ मैं। इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये डैशबोर्ड है और ये मैंने गाड़ी ऑन कर दी है, बिल्कुल गाड़ी ऑन कर दी है। गाड़ी में कभी भी ब्रेजा है ये, और गाड़ियों में भी आवाज़ कम आती है जब आप गाड़ी को बिना एसी पे रखते हो, ठीक है। फ़ैन ऑन था, मैं ऑन बंद कर देता हूँ फ़ैन हमेशा। फ़ैन का जो देखिए, फ़ैन का मैटर बिल्कुल अलग है, ये बैटरी से कनेक्ट रहता है। इस पर गाड़ी पे, पेट्रोल पे, फ्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस फ़ैन को चाहे आप 0 पे रखें चाहे 4 पे रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। सिर्फ ये स्पीड को ही कम ज़्यादा करता है, जो कि बैटरी से चलता है, ठीक है। और बैटरी अपनी इंजन से चालू रहती है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि गाड़ी का जो अपन ने एसी ऑन किया था, तो आपकी जो गाड़ी का एसी ऑन करने से आरपीएम देखिए, आरपीएम यहाँ पर देखिए 1000 मल्टीप्लाई आरपीएम दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये आरपीएम आपको देखने को मिल रहा है, मैं फिंगर से दिखा दूँ, देखिए ये आरपीएम देखने को मिल रहा है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। एक बार आरपीएम पे नज़र डालिए आप एक बार। मैं एसी ऑन कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, देखिए ये मैंने एसी ऑन किया, ठीक है। आरपीएम की देखो सुई देखो थोड़ी बड़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी है सुई, देखिए आपको यही चीज़ मैं समझा रहा था। आरपीएम अपना बढ़ गया, गाड़ी को जितना आरपीएम गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए था उससे ज़्यादा आरपीएम इसको खर्च करना पड़ रहा है, मतलब बनाना पड़ रहा है, उसके लिए फ्यूल जनरेट करना पड़ रहा है। मैं एसी बंद करूँगा और फिर आप देखिएगा इस सुई को देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये सुई को देखिएगा आप। मैं फिंगर से रख लेता हूँ यहाँ पर, ये सुई देखिए बिल्कुल, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं एसी बंद, एसी बंद करना, ये देखिए ये देखिए सुई बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ये देखिए कितना गैप आ रहा है दोनों के बीच में। अभी मैं एसी चलाने के लिए बोलूँगा, एसी चलाना, ये देखिए अभी रुक जाइए, ये देखिए सुई बिल्कुल क्लोज हो चुकी है उसके 1 पॉइंट के आसपास। देखिए इस पॉइंट के आसपास सुई क्लोज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे 30 पहले और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा। तो इसका मतलब है आरपीएम इसको जनरेट करना पड़ा है करीबन 50-60 आरपीएम ज़्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 1 पे जो है ना, 1 पे 1000 हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए 1000 आरपीएम मल्टीप्लाई 1 का मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करीबन 900 की समथिंग होगा। तो इसको जो है एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी पड़ी जब अपन ने एसी ऑन किया। अभी देखिए मेरी फिंगर यहीं रहेगी, बिल्कुल देखिए मैं पेन मैंने ले लिया है, बिल्कुल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये मैंने पेन की निब यहाँ पे रख ली है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल पेन की निब, ठीक है। अब ये जो वीडियो, अब मैं बोलूँगा इन भैया को कि हाँ एसी बंद कर दो आप। देखिए मैंने एसी बंद करने के लिए बोल दिया है। ये देखिए सुई बिल्कुल आपको दिख रही होगी नीचे आते हुए, दिखिए आपको बिल्कुल, ठीक है। ये इतना गैप आ चुका है सुई के अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं वापस से इसको एसी चलाने के लिए बोलूँगा और अपना पेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस बार। ये मैंने पेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट यहाँ पर। अब मैं बोलूँगा इनको एसी चलाने के, देखो एसी चला दिया, ये देखो गैप आया, देखिए सुई गई ऊपर, ये इतना डिफरेंस आ रहा है, देखिए ये इतना डिफरेंस आया, इतना बिल्कुल इतना सा जो ये डिफरेंस है ना, ये बिल्कुल ये जब आया, जब आरपीएम इसको गाड़ी को जनरेट करना पड़ा। बिल्कुल यही का मैं बता रहा हूँ कि फ्यूल जो है बिल्कुल खड़ी गाड़ी में हम क्या भूल जाते हैं कभी कभी। भूलते क्या है कि एक्चुअली आदत हो चुकी है हम लोगों की बिना एसी के रहने की। लेकिन एसी में सिर्फ मेरा ये नहीं बताना चाह रहा कि आप एसी में नहीं रहना चाहिए या एसी में गाड़ी लिए तो एसी भी चलाना पड़ेगा, लेकिन एसी से फ्यूल कैसे खर्च होता है यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि माइलेज पर कहाँ फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मेरी ब्रेजा है, अगर मैं इसको देखिए अभी अपने बहुत देर इसी गाड़ी को चलाइए बंद करिए, चलाइए बंद करिए, इस वजह से देखिए माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये बिल्कुल 11.4 आ गया, जबकि 12, 13, 14 था इसका, ठीक है। 11.4 क्यों? खड़ी गाड़ी में एसी चल रहा है, इस वजह से माइलेज बिल्कुल गिर गया है। इसीलिए ये हमारे साथ भी होता है, जब भी हम अगर आधे घंटे 15 मिनट अगर अपन ने एसी चला लिया तो अपना माइलेज बिल्कुल गिर जाएगा यहाँ। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ये क्या क्या पार्ट्स है, कैसे काम करता है। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो देखते रहिए और मेरे को कमेंट करते रहिए, जैसे भी सवाल होंगे उनके जवाब मैं दे पाऊँगा। थैंक यू।